हाँ ध्यान दे भाई, अपन जो है आज पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको लिखना भी है, कंटिन्यू उससे आगे बढ़ रहे हैं जहां से पढ़ रहे हैं। इसमें आज चैप्टर का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकालें और लिखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यू हेडिंग है, उसी में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसी में आज का एक नया टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें अपन नीट और जेई के जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट है, उनको भी देखेंगे। तो आयोनाइजेशन का मीनिंग आपने देखा होगा कि आयोनाइजेशन का मीनिंग है कन्वर्ट इनटू आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, केटाइन और एनाइन। और ये एंथैल्पी एक एनर्जी से रिलेटेड वर्ड है। एंथैल्पी किससे रिलेटेड वर्ड है? एनर्जी से। तो इसका एक और नाम है, इसको अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। और क्या जानते हैं इसको? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट वर्ड क्या है? आईपी और आईई। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? आईपी और आईई। अब आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई, जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे कुछ पढ़ा होगा भाई, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये जनरली मेटल्स के लिए निकाला जाता है, क्योंकि मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन एमिट करके और कैटायन में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एनायन में चेंज हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल अपन मेटल के लिए ये और नॉन मेटल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बारे में अपन डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर फॉर इमिट का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सपेल आउट होना। इमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज आईई और आईपी। तो एक तरह की एनर्जी है ये जो कि अपने को रिक्वायर होती है। द एनर्जी विच इज रिक्वायर फॉर इमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज आईई और आईपी। नीट जेई लेवल का अपन इसमें चीजें डिस्कस करेंगे। वैसे ये आपकी बुक में इतना डिटेल से नहीं दे रखा है, परंतु अपन 8-10 क्वेश्चन भी इसके सोल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी एक वर्ड है जो भी एनर्जी को डिनोट करता है। अब आप में से कौन स्टूडेंट बता सकता है भाई एनर्जी की क्या यूनिट है? क्या उसको जूल या अर्ग या किलो कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से देखते हैं? तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी बताओ देखें? यूनिट हो जाएगी या तो जूल या हो जाएगी अपने पास अर्ग, ठीक है, और या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से और भी जो एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है। वर्क और एनर्जी सेम ही होते हैं ना? वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम रहती है या अलग अलग रहती हैं? सेम ही रहती हैं। तो इस तरह से ये भी एक तरह का वर्क है। अब ये बताएं कि भाई कोई शॉपकीपर है, दुकानदार, उस दुकान में जो मटेरियल रखा हुआ है, सामग्री रखी हुई है, क्या वो लोगों को देने के लिए? किसी दुकानदार की दुकान में जो मटेरियल रखा हुआ है, मान लो कोई शॉपकीपर है, कोई बुक स्टोर वाला है, क्या उसकी बुक्स जो है क्या वो लोगों को देने के लिए है? और क्या वो ऐसे दे देगा बिना पैसे ही? पैसे लेके देगा। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ में, एटम में जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, तो वो इजीली रिमूव नहीं होंगे। आपने किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक सेल नाम सुना है क्या? फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, या जो लाइट से अपन आजकल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसमें भी स्पिनोमिना का यूज होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो सर्किट में चारों तरफ घूमेंगे और उससे क्या होगा कि जो इन्वर्टर जनरेटर वगैरह हैं उनमें जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलेशन है वो इस टॉपिक से समझ में आ रहा है।
तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यहां बताया गया है कि किस तरह से जूल के बारे में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो एनर्जी है वो इस तरह से काम में आ रही है, एनर्जी जो है इस तरह से काम में आ रही है। ठीक है, तो अगर अपन इसको डिनोट करें तो ये हो जाएगा कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में एन ए जो है गैसियस स्टेज में, जब इसको अपन फर्स्ट आई ई देंगे तो ये एन ए +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे भाई, बताओ जो एटम है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन सी जो फिजिकल स्टेट में सेपरेट रहते होंगे एटम आपस में? सॉलिड, लिक्विड और गैस में से अपन किस स्टेट में एटम्स को फ्री माने? गैस। इसलिए मैंने एक जीप गैस लिखा। वैसे तो सोडियम मेटल होता है, सॉलिड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। जो सोडियम है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। पर आपने कोई सब्लिमेशन नाम सुना है? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। जैसे कैम्फर यानी कपूर का नाम सुना होगा आपने। सब्लिमेशन नाम का एक टॉपिक आया था क्या 9th-10th में? सब्लिमेशन का मीनिंग था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना। जैसे कपूर जो होता है ना, कपूर, वैसे तो जब सोडियम सॉलिड को अपन टेम्परेचर देते हैं तो सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम गैस को अपन फर्स्ट आई के बराबर एनर्जी दे दें तो वो Na+1 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इस फिनोमेना में जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसको बोलते हैं फर्स्ट आई। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। अब मैं पूछ रहा था आपको, ध्यान दे भाई, क्या कोई शॉपकीपर जो है, दुकानदार, उसकी दुकान में जो सामग्री रखी हुई है क्या वो लोगों को देने के लिए होती है क्या? अरे भाई, जैसे कोई बुक स्टोर है तो वो बुक्स क्या लोगों को देने के लिए, परचेजिंग के लिए रखता है? तो ये बताओ, क्या वो ऐसे दे देगा, पैसे लेके देगा? तो बताओ, क्या अपन उसकी सारी दुकान भी खरीद सकते हैं? यदि अपने पास बहुत सारे पैसे हों, मान लो किसी की 1 करोड़ की दुकान है और अपन उसको 2 करोड़ का ऑफर दे दें तो तुरंत दुकान के बाहर आ जाएगा। किसी की 1 करोड़ की दुकान है और अपन 2 करोड़ रुपए का ऑफर दे दें तो तुरंत दुकान के बाहर नहीं आ जाएगा, पहले संभालो। तो ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाला भाई अपन ने। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? है भाई, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन जितने उसका एटॉमिक नंबर है 11। अब बताओ कि अपन ने अभी तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाला? ओनली 1। तो क्या और इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं? तो अब और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या कहलाएगा? वो सेकंड आई पी या सेकंड आई। थर्ड निकालोगे तो थर्ड आई, फिर फोर्थ निकालोगे तो फोर्थ आई। अब ये बताओ कि भाई क्या फर्स्ट आई और सेकंड आई में कौन ग्रेटर होगा, कौन ज्यादा होगा? फर्स्ट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या सेकंड वाली या थर्ड वाली या फोर्थ वाली? कौन ज्यादा कंज्यूम होगी? खर्चा हो रहा है अपना, ये क्या हो रहा है? खर्चा। तो बताओ, अगर अपन इनका रिलेशन देखें, क्या देखें इनका रिलेशन? ये लिख लिएगा सबने, साथ साथ में लिखते रहना भाई। तो ये बताओ, अगर अपन इसका रिलेशन देखें, ध्यान दें, तो इसका रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा? क्या फर्स्ट आई ई, फिर इसके बाद में सेकंड आई ई, इसके बाद में थर्ड आई ई, क्या ये लगातार बढ़ती चली जाएंगी? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में जाना पड़ेगा अपने को। 1 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम आसानी से निकल जाएगा, दूसरा नहीं निकलेगा। इसी वजह से Na+1 बनता है, Na+2 नहीं बनता। Na+1 तो आसानी से बन जाता है, पर Na+2 बहुत ज्यादा मुश्किल से बनता है। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, पर इतनी एनर्जी जनरली पॉसिबल नहीं होती है। समझ में आ गया आपके? तो सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना? Na+1। दूसरा निकलेगा तो Na+2, तीसरा निकलेगा तो Na+3, चौथा ऐसे आगे निकलता है। तो अपने फर्स्ट जो आई है उसके बाद में क्या आएगा? सेकंड, उसके बाद क्या आएगा? थर्ड। तो इनका एनर्जी का लेवल क्या रहेगा? ग्रेटर होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी वजह से Na+1 ही बन के रह जाता है, Na+2 नहीं बनता है। आ रहा कुछ समझ में? Na+1 ही बन के रह जाता है, Na+2 नहीं बनता है। अपन तो लिख देंगे भाई Na+2 बना करके बोर्ड पर या आप कॉपी में लिख दोगे, परंतु इतनी एनर्जी नॉर्मली रिएक्शन में अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए +1 ही बन करके रह जाता है। समझ में आ गया आपके? अब ये आई ई इस तरह से जो निकलता है मेटल्स के लिए, इसका पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से बढ़ेगा और किस तरह से घटेगा? मेटल्स का क्या होगा, नॉन मेटल्स का होगा, क्या होगा? कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से ये घटता बढ़ता है? आप ये बताएं कि अगर सोलर सेल जो होता है, जो सनलाइट से जो एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अपने को मेटल क्या चाहिए? कौन सा मेटल लेंगे जिसका लेस आईपी हो या मोर आईपी हो? अपने को कौन सा मेटल की सीट लेनी पड़ेगी? कौन से मेटल की सीट लेनी पड़ेगी जिसमें
आप ये बताएं कि आसानी से कौन सा सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या मुश्किल से निकले? आसानी से। तो लेस आईपी वाला चाहिए अपने को। अरे जो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं उसका अपन सोलर प्लेट में लगाए क्या करेंगे? तो सबसे कम जो आईपी वाले मेटल्स को यूज किया जाता है। आ रहा कुछ समझ में? सोलर सेल बनाने के लिए कौन सी मेटल्स यूज की जाएंगी? जिनका आईपी क्या हो? लेस हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ताकि आसानी से उनमें इलेक्ट्रॉन निकले और सर्किट में घूमता रहे। तो यहां तक जिन बच्चों ने लिख लिया है उससे आगे लिखेंगे। यहां तक जिन्होंने लिख लिया है, ठीक है ना, उससे आगे लिखें। वो ये है इससे आगे का कि पीरियोडिसिटी, छोटी हेडिंग डालें, पीरियोडिसिटी ऑफ आई ई और आई पी इन पीरियोडिक टेबल। बातें नहीं करें। आई पी और आई ई के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई क्या होता है, डेफिनेशन हो गई उसकी, एग्जाम्पल हो गए हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं, तो ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे इन ग्रुप। ग्रुप में क्या इफेक्ट होता है? ग्रुप में क्या लिखेंगे? अबाउट टू डाउनवर्ड। ग्रुप में किधर जाना अपने को? अबाउट टू डाउनवर्ड्स। आईपी इज डिक्रीज ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो किसी ग्रुप में अबाउट टू डाउनवर्ड जब जाते हैं तो आईपी क्या होता है? घटता है, कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता चला जाएगा? बड़ा। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी? बड़ी। न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। अगर अपन कोई पत्थर को मारे हैं, एक धागे से बांध के पत्थर को मारे हैं, तो बताओ उसकी डिस्टेंस जब अपन बढ़ा देंगे तो क्या अब वो इसकी स्पीड धीमी होगी कि नहीं होगी? अगर आप कोई पत्थर है किसी धागे से बांध के, तो छोटा धागा ले रखा है और एक बड़ा धागा ले रखा है, तो छोटे वाले धागे को तो अपन तेजी से घुमा लेंगे, तो बड़े वाले धागे के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। वो चलेगा नहीं चलेगा? तो ग्रुप में क्या होता था? एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज, एटॉमिक का क्या होता था? बढ़ती थी। तो डिस्टेंस भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आसानी से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आसानी से निकल जाएगा, आसानी से हट जाएगा। समझ में आ गई बात? देख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। समझ में नहीं आता है, काफी दिक्कतें आती है इसमें। तो ऐसे स्टूडेंट जो समझना चाहते हैं वो सभी बोर्ड पे ध्यान दें और लिखें। आई फर्स्ट आई, सेकेंड आई। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो फर्स्ट आई कहलाएगा, दूसरा निकालेंगे तो सेकेंड, ऐसे थर्ड। तो अब जितना आप इलेक्ट्रॉन अंदर जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में जाना पड़ेगा। इसी वजह से सोडियम Na+1 नहीं बनाता है, Na+2 नहीं बनाता। आपका नाम है सेकंड आईपी बहुत ज्यादा होता है, इतनी एनर्जी जनरली अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए खाली एक इलेक्ट्रॉन निकल के रह जाता है और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूं भाई ग्रुप में क्या होता है। तो ग्रुप में मैंने क्या बताया? अबाउट टू डाउनवर्ड। किधर जाना है? अबाउट टू डाउनवर्ड। तो आईपी क्या होता है? डिक्रीज। वजह क्या बताई? बताई कि भाई डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम द न्यूक्लियस। एटॉमिक साइज बढ़ा होता चला जाएगा। जैसे मान लो आपको यहां पर कोई पीट दे बाहर सड़क पे, तो आप हो सकता है भाई किसी मिलने जुलने वालों को बुला लो, परंतु आप दिल्ली गए हुए वहां पर पीट दे और यहाँ फोन कर रहे हो पिलानी में कि मेरे को लोग पीट रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो हो सकता है भाई बचना थोड़ा मुश्किल हो जाए, पिटाई खानी पड़े। तो ऐसे ही यहां पर जो अरे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अब आसानी से उसको अलग किया जा सकेगा। सही बात है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा उतना ही उसको हटाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम खर्च करनी पड़ेगी। तो ग्रुप में क्या होता है? अबाउट टू डाउनवर्ड। आईपी क्या होता है? कम होता चला जाता है। तो कौन सी मेटल अपने को सबसे अच्छी रहेगी सोलर सेल में जिसका आईपी सबसे कम हो? आसानी से अगर सनलाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ओनली सनलाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उसको यूज कर लेंगे। अरे बात समझ में आपको? मान लो ये आयरन की टेबल है, इन पर अगर अपने इलेक्ट्रॉन डालें या सनलाइट डालें तो इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका आईपी क्या है? बहुत ज्यादा है। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या आएगा। एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें से बताओ सबसे कम आईपी किसका होने की पॉसिबिलिटी है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में सबसे कम आईपी होने की किसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं, फ्रांसियम। अरे ग्रुप के मेंबर है ना, ये फर्स्ट ग्रुप के तो है। ये हाइड्रोजन तो नोटी एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो क्या है? नोटी एलिमेंट, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो बाकी के बचे हुए कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नहीं है फर्स्ट ग्रुप में। तो मैंने क्या बताया? अबाउट टू डाउनवर्ड डिक्रीज होता है, ये तो बताया। डिक्रीज नहीं हो रहा क्या? तो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा आईपी किसका हो रहा है? लिथियम का। लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। पोटेशियम से और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो लास्ट वाली हैं दो, इनको सोलर सेल में काम में लेते हैं। और आगे से बढ़ जाओ, सोलर सेल बनाने काम में लेते हैं। तो सोलर सेल बनाने काम में आते हैं। कौन कौन सी मेटल काम आती है सोलर सेल में? पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम काम में नहीं आती क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है। क्या होती है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब ये नहीं होता भाई रेडियो सुनती है, ये कोई रेडियो चलता है यहाँ पे। रेडियो एक्टिव का मतलब है इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो फ्रांसियम को कोई लेता नहीं है, इससे कैंसर होने का खतरा रहता है, कार्सिनोजेनिक है। मैंने बताया था भाई 82 के बाद वाले सारे एलिमेंट क्या है? अनस्टेबल हैं। तो वास्तव में सोलर सेल में कौन सी मेटल यूज की जाएगी? पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। आ रही है बात समझ में? तो एक क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम का कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक सेल में या सोलर सेल में कौन सी मेटल यूज की जाती है और क्यों। समझ गए? तो लेस आईपी होता है इनका पूरी पीरियोडिक टेबल में ही। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आईपी है इनका। जैसे इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर। कई लोग होते हैं ना, अरे कई लोग होते हैं जो टीचर की जरा सी डांट से रोना शुरू कर देते हैं, और कई होते हैं जिनके पीट लें तो नहीं रोते। तो ऐसे ही ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये पहला बात समझ में आ गई सबको आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाली बात देखते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है इन पीरियड, तो IE इज इंक्रीज इन ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। बातें नहीं करें, पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन NFA। NFA का नाम पहले भी सुना होगा क्या आपका? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। NFA का नाम पहले भी आया था क्या? आया था। क्या होता था ये? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता था? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो NFA बढ़ेगा जिससे ये बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो क्या इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी से बढ़ेगी क्या? देखो देखें, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल काम है। मान लो या कोई एग्जाम लग रही है, टेस्ट लग रहा है इस क्लास में। अरे इस क्लास में मान लो कोई एग्जाम लग रही है, टेस्ट लग रहा है और मैं एग्जामिनर हूं, तो आप समझते हैं मेरे को तो कोई समझता ही नहीं कुछ है। तो अबे अरे ध्यान दे भाई, कल 10th क्लास में मैं एग्जामिनर था, तो बच्चे जैसे मैं गया तो बच्चे खुश हो गए, हो करने लगे। आपने सुनी होगी आवाज, सुनी थी क्या? फिर जैसे ही मैं मेरे साथ साथ पीछे एक टीचर और आए दूसरे, तो बच्चे सब शांत हो गए। फिर एक दो बच्चों की पिटाई भी हो गई और गैलरी में बैठना पड़ा। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बोरोन का और कार्बन और नाइट्रोजन में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि ये पीरियड के एलिमेंट हैं। वो पीरियड में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड होते चले जाते हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब टीचर क्लास में बढ़ते चले जाते हैं, तो चीटिंगबाजी क्या हो जाती है, कम। चीटिंगबाजी क्या हो जाती है, कम। तो ऐसे ही ये नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना कार्बन की तुलना में क्या है, मुश्किल। ये देने के बजाय लेने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि इस साइड में तो मेटल है, कौन साइड में, इस साइड में, और इस साइड में क्या है, नॉन मेटल है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मेटल देंगे या नॉन मेटल देगा, मेटल ही देंगे। तो अगर अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, नॉन मेटल की ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, ये तो लेने में और रहते हैं। अरे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, गेन करते हैं, तो ये तो कहां से देंगे आपको, ये क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है, ऐसा ही है ना पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड में तो मेटल है और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज। क्या होती है, इंक्रीज। क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। समझ में आ गया क्या। तो ग्रुप में और पीरियड में जो इफेक्ट था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, क्या वो क्लियर हो गया, क्या हो गया। तो दो इफेक्ट क्लियर हो गए, तीसरा देखते हैं। ग्रुप में तो अबोव टू डाउनवर्ड डिक्रीज होता है, अबोव टू डाउनवर्ड, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। ये देखो, ठीक है, पीरियड में लिख लो बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है पेनिट्रेशन इफेक्ट। बातें नहीं करें, जैसा कि मैं देख रहा था, मैं आपको बताया था पहले ही, पेनिट्रेशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा एक्सरे, नाम सुना होगा किसी ने, एक्सरे। एक्सरे जो नाम सुना है क्या, क्या एक्सरे आपकी बोन जो फ्लेश होता है, फ्लेश उसमें तो आर पार हो जाती है, मांस में तो, पर बोन में से आर पार नहीं हो पाती, तो उनकी इमेज बन जाती है टूटी हुई हड्डी होगी, ब्रोकन बोन। अरे एक्सरे का यूज क्या है, ब्रोकन बोन, टूटी हुई हड्डी का पता लगाना, लोकेशन का पता लगाना है या नहीं है। वैसे ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या चीज है, आपने पढ़ा होगा कि 4 तरह के होते हैं, SPDF, ऐसे कुछ पढ़ा है क्या आपने। सब सेल के 4 टाइप होते हैं, एक कहलाता है S, फिर अगला वाला P, फिर D, फिर F। बताओ इनमें सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से होता होगा। SPDF में से सबसे मुश्किल, अगर उनका सेम नंबर रहे, 1S या 2S या 3S, 3P, 3D या 4S, 4P, 4D, 4F, तो इनमें सबसे मुश्किल कौन से में से इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा। सही आंसर है एस में से। आप लोगों ने बीरबल की खिचड़ी नाम सुना होगा, बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी एक नाम का एक कहानी है, स्टोरी है, उसमें बताया गया था भाई, एक बार बादशाह अकबर जो है, अरे बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया कि भाई आप आओ, तो वो बोला भाई कोई जो अरे बुलाने गया था, वो बीरबल जी ने कहा कि भाई आप बादशाह को जाके ये कह दो भाई तो खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी पकेगी तब आएंगे। तो खिचड़ी जो है वो जब देखने गया कोई, तो आग तो नीचे जल रही और खिचड़ी ऊपर टांग रखी उसने बनाने के लिए, तो क्या वो पक जाएगी, क्या नहीं पकेगी। तो बताओ न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन रहता होगा, एस, उससे थोड़ा दूर P, उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर F। तो सबसे मुश्किल काम किससे निकालना है, एस से। शेर के मुंह में से निवाला निकालना सबसे मुश्किल है। कोई शेर जो है आपका खाना खा जाए, तो आप शेर के खाने में से, मुंह में से खाना थोड़ी निकाल लोगे, दिक्कत है ना। तो एस में से सबसे मुश्किल काम है निकालना, सही बात है कि नहीं है। अब ये रूल जो है किस पे लगता है, कंडीशन क्या है कि इट अप्लाइड ऑन, किस पे अप्लाई होता है ये पेनिट्रेशन का इफेक्ट जो है, SPDF में से सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए है, एस के लिए। अब ये किस पे अप्लाई होगा, कैसे पता लगे अपने भाई कौन से पे ये अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए बात मैं यहां पर समझा देता हूं। इट अप्लाइड ऑन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन emits, electron emits must be from different subcell,
डिफरेंट सबसेल्स। किस पर ये रूल लगेगा? जिनमें डिफरेंट सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मान लो किसी में एस में से निकल रहा है, किसी में से पी में से निकल रहा है। समझ में पता आपके? अच्छा, अब जैसे बताओ पी ब्लॉक में जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन कौन से में रहेगा? पी सबसेल में। नहीं बता दिया मैंने आपको ये। और एस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? एस सबसेल में। डी ब्लॉक में किस में रहेगा? डी में। एफ ब्लॉक में किस में रहेगा? एफ में। तो ये कंडीशन पेनिट्रेशन वाली किस पे लगेगी? जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो और डिफरेंट सबसेल से निकालना पड़ रहा हो। दूसरा कि द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट एलिमेंट मस्ट बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जैसे इंडिया में विशेष रूप से पिलानी, जो झुंझुनू जिला अपना राजस्थान में है, यहां पर जैसे मान लो लाइट चली जाती है आपके घर पे शाम के टाइम, तो आप घर से बाहर निकल के अड़ोस पड़ोस में देख लेते हैं, भाई उनकी लाइट गई हुई है, तो फिर आपके आराम हो जाता है। तो यदि पिलानी में आपकी घर की लाइट गई हुई है, तो आप क्या करेंगे? रात के टाइम अड़ोस पड़ोस में देखेंगे, उनकी भी लाइट गई हुई है तो अपने आराम है, और उनकी लाइट आ रही है और अपनी गई हुई है तो फिर अपने को परेशानी होती रहती है। सही बात है कि नहीं है? अरे अड़ोसी पड़ोसी की लाइट जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अपनी लाइट चली गई तो अड़ोसी पड़ोसी की जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? उनकी नहीं गई तो अपनी परेशानी है, चली गई तो आराम है। ऐसे ही ये रूल जो है अड़ोसी पड़ोसी पे लगता है। रूल किस पे लगेगा? अड़ोसी पड़ोसी पे। ज्यादा दूर के रिश्तेदार पर नहीं लगेगा, पास के रिश्तेदार पर लगेगा, दूर के रिश्तेदार पर नहीं लगेगा। सेकंड वाला है कि द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट एलिमेंट मस्ट बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एग्जांपल बताता हूं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल देख लो, बताओ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है? एस में है या पी में है या डी में या एफ में है? लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में है? क्या वो एस में है या पी में है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2 2s1, और बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5। क्या ऐसे ही होता था क्या? अरे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है क्या पहले तो वही निकलेगा ना, जिसका नंबर होगा वही तो पहले जाएगा। तो बताओ ये रूल किस पे लगेगा? देखो इधर, अभी इन पे तो लगेगा नहीं, इनमें से किसी पे भी नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि तो सेम सबसेल से निकल रहे इलेक्ट्रॉन, इसमें से भी पी में से निकलेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पी में से, इसमें तो डिफरेंट सबसेल थोड़ी हुए। बताओ अब इन दोनों पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में से एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे इनका आउटर इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है? एस में, और इनका पी में, परंतु इन दोनों पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में और इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी में है, और दोनों में डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का है? ओनली वन इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया नहीं आया? दोनों में डिफरेंस कितने का है? वन इलेक्ट्रॉन का। तो जो पेनिट्रेशन वाला इफेक्ट है वो कौन से पे लगेगा? कौन से ग्रुप पे लगेगा? बेरिलियम और बोरोन पे। अब आपने क्या पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है? क्या आपने ये पढ़ रखा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या हुआ था? क्या बढ़ती जा रही थी? क्या ये बढ़ती जा रही थी? क्या बढ़ती जा रही थी? पर देखो यहां एक्सेप्शन आ गया है। वास्तव में होना क्या चाहिए था? बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से कम होनी चाहिए थी, और ज्यादा हो रही है। वजह क्या है? इसमें से एस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें से पी में से। खाली एक जगह निकलेगा, जैसे स्पीड ब्रेकर नहीं आ जाता है, रोड पर चलते चलते स्पीड ब्रेकर आता है नहीं आता है? तो क्या स्पीड ब्रेकर एक जगह मतलब कि लिमिटलेस ही आते हैं? ऐसे थोड़ी भाई लगातार ही आएंगे। तो यहाँ ऐसे एक जगह पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाई बेरिलियम हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन? तो आप क्या आंसर दोगे? पेनिट्रेशन। क्या आंसर दोगे? पेनिट्रेशन इफेक्ट। बताओ कुछ समझ में आया क्या? तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज तो हो रहा है, पर एक जगह गड़बड़ हो गई है। कौन सी जगह? बेरिलियम और बोरोन के बीच में।
बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से भी ज्यादा है और बोरोन से भी ज्यादा है। आगे नहीं होगी ये गड़बड़, आगे तो फिर नॉर्मल रूल चलेगा, आगे फिर गड़बड़ नहीं होगी, आगे तो नॉर्मल रूल चलेगा। समझ में आएगा यहाँ तक? 40 मिनट की